Hello dear students, hopes you are enjoying good health and welcome to my YouTube channel. Myself Engineer Muhammad Akib and I am approved assessor for NVQ level 6 in occupational health and safety practice. In today's lecture we will discuss unit number 3 of NVQ level 6 in occupational health and safety practice. So unit title is develop and implement effective communication system for health and safety information. Before starting lecture, if you have not subscribed my YouTube channel, then first of all subscribe my YouTube channel and press the bell icon, which will give me motivation and I will make more video lectures regarding health and safety for you. Thank you and let's start the lecture. आज हम यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे. So unit title is develop and implement effective communication system for health and safety information and unit title is J/616/9532. इस यूनिट में 4 लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम अचीव करेंगे और उसके रिगार्डिंग डिफरेंट असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमने मीट करने हैं. सो फर्स्ट लर्निंग आउटकम हमारी है बी एबल टू एवेलुएट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन. फर्स्ट लर्निंग आउटकम हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन एवेलुएशन के बारे में है. सो इसके रिगार्डिंग 2 असेसमेंट क्राइटेरिया हमने मीट करने हैं. सो असेसमेंट क्राइटेरिया 1.1 है रिसर्च प्रपोज्ड एंड न्यू हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, code of practice, standards, health and safety risk assessments and control procedures and practice, technical developments and best practice in order to develop as appropriate to the organization, implement as appropriate to the organization. यहाँ पे with respect to your organization आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिसर्च किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए. तो इसमें आपने चीज़ें एक्सप्लेन करनी जिस तरह के न्यू हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, लेजिस्लेशन कहते हैं लॉज को. अगर हेल्थ एंड सेफ्टी जो लॉज हैं उनमें कोई चेंजिंग आई है उसके रिगार्डिंग आपने कोई इन्फॉर्मेशन रिसर्च की है, या कोड ऑफ प्रैक्टिसेस या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो गए या रिस्क असेसमेंट्स होगी, कोई रिस्क असेसमेंट के मेथड्स चेंज हुए हैं, कोई न्यू मेथड्स आए हैं या कोई टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई है या टेक्निकल डेवलपमेंट कोई हुई है. इस तरह की इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है कि न्यू एडवांसमेंट क्या आई हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके रिगार्डिंग आपने रिसर्च करनी है और इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ताकि अपनी जो इंडस्ट्री के जो प्रोसीजर्स हैं उनको अपडेट किया जा सके और जो लेटेस्ट लेजिस्लेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके. तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने जो इंफॉर्मेशन रिसर्च की है, गैदर की है, उस लिहाज से आपने अपने प्रोसीजर्स, अपनी सारी चीज़ें अपडेट करनी है, उनको डेवलप करना है. जिस तरह के नीचे लिखा हुआ है डेवलप एज अप्रोप्रिएट टू ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन गैदर करके आपने सारी चीज़ें डेवलप करनी है अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन. फिर उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है. जिस तरह कोई न्यू लेजिस्लेशन आई है फिर उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इम्प्लीमेंट करेंगे. आप अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो न्यू जो लॉ है वो हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए फ़ायदा दे रहा है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, डेवलप करके इम्प्लीमेंट कर देंगे. या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कोई चेंजेस आई हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो मीट कर रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उससे कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. सो इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.1 हमारा अचीव हो जाएगा. इसके साथ एज अ एविडेंस आप कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को अटैच कर सकते हैं क्योंकि लेजिस्लेशन, कोड ऑफ प्रैक्टिस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी की एक प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो. विदाउट पॉलिसी हम हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें जो हैं लेजिस्लेशन, कोड ऑफ प्रैक्टिस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का पार्ट होती हैं. तो एज एविडेंस आप कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं, या इसके अलावा और कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं. जिस तरह आयोश के मैगज़ीन होते हैं उससे भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उससे भी हमें हेल्प मिलती है इंडस्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए. सो आयुष मैगज़ीन जो है वो भी आप एज अ
एविडेंस अटैच कर सकते हैं। सो इसके रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। इस तरह हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 1.1 अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 1.2 है हमारे पास, एवेलुएट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन कमिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, फ्लोइंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, गोइंग आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने एवेलुएट करना है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है, कमिंग इनटू ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है कि हमने रिसर्च किया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन में कोई चेंजिंग आई है, या कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, या रिस्क असेसमेंट जो मेथडोलॉजीज हैं उसमें कोई चेंजिंग आई है, या कोई टेक्निकल डेवलपमेंट आई है, या आयोश मैगजीन के थ्रू हमने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर की है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन किस फेस में लाई करेगी? कमिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन कमिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन आ रही है हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर है फ्लोइंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो कर रही है, जिस तरह के ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, उनके साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ये क्या है? फ्लोइंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन। या कोई रिस्क असेसमेंट है, प्रोसीजर्स हैं, इस तरह के हेल्थ एंड सेफ्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो हम अपने वर्कर्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में आएगी? फ्लोइंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हमारी कंपनी में कोई न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनके लिए हम इंडक्शन सेशन जो है वो हम अरेंज कर रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए, कंपनी की पॉलिसी क्या है, लेजिस्लेशन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, स्टैंडर्ड्स के बारे में। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी किस में आएगी? फ्लोइंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर थर्ड पार्ट है हमारे पास, गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंट्रैक्टर आता है बाहर से काम करने के लिए, उसके साथ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट्स, सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? गोइंग आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हमारी कंपनी में कोई विजिटर्स आते हैं बाहर से, या कोई सप्लायर्स आते हैं कोई मटेरियल सप्लाई करने के लिए, तो उनको जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो सारी किस में लाई करेगी? गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके रेलिवेंट आपने एविडेंस अटैच करना है, जिस तरह इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं आयोश मैगजीन से, या कोई और अथेंटिक सोर्सेज से, या लेजिस्लेशन से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से, इसके रिगार्डिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने एज एविडेंस साथ अटैच कर देना है। यहाँ कोई रिपोर्ट है, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपने बाय रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं उनको सबमिट की है, वो रिपोर्ट आप एज एविडेंस 1.2 असेसमेंट क्राइटेरिया में अटैच कर सकते हैं। इस तरह 1.2 असेसमेंट क्राइटेरिया हमारा मीट हो जाएगा। सो ये टू लर्निंग आउटकम्स हैं, टू असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं लर्निंग आउटकम 1 को अचीव करने के लिए। इस तरह लर्निंग आउटकम 1 हमारी अचीव हो जाएगी। फिर हमारी लर्निंग आउटकम 2 है, बी एबल टू प्रोड्यूस कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। इस लर्निंग आउटकम में टोटल 6 असेसमेंट क्राइटेरिया हैं जो हमने मीट करने हैं लर्निंग आउटकम 2 को अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया लर्निंग आउटकम 2 का है, develop appropriate system for communicating health and safety information relating to input materials, goods, equipment, services and resources bought in by organization, covering proactive monitoring, health and safety performance initiatives, health and safety promotion activities, reactive monitoring। सो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना है, जिस तरह के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू मटेरियल आ रहा है, कोई केमिकल आया है, या कोई इक्विपमेंट आ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन ने कोई और रिसोर्सेज बाई किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या करनी है? प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है? एक्सीडेंट होने से पहले प्रोएक्टिवली हम जो चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, सेफ्टी के रिगार्डिंग हम प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शंस कैरी आउट कर रहे होते हैं, ताकि हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग में। जिस तरह के हम प्रोएक्टिवली इंस्पेक्शंस करेंगे, हमारी इंडस्ट्री में कोई इक्विपमेंट आया है, कोई मटेरियल आया है, उसकी हम इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि जो चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में आई हैं उसकी जो क्वालिटीज़ हैं
वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही हैं या नहीं कर रही, या लेजिस्लेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रही हैं या नहीं कर रही। हमारी इंडस्ट्री में कोई भी मटेरियल है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी रिसोर्सेज जो आए हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोएक्टिवली हमने देखनी है, इनको मॉनिटर करना है। जिस तरह की कोई भी मटेरियल हमारी इंडस्ट्री में आता है, उसके साथ एक MSDS, कोई भी केमिकल है उसके साथ MSDS आती है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। सो वो जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है वो हम अपने वर्कर्स के साथ भी शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि ये केमिकल किस तरह आपने स्टोर करना है, किस तरह इसको हैंडल करना है, इसके क्या हैजर्ड हैं, क्या रिस्क है, क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री में आई हैं उसके रिगार्डिंग आप रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करेंगे। जिस तरह कोई इक्विपमेंट है उसके डिफरेंट हैजर्ड हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करेंगे। जो रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करेंगे वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग में, ताकि हम हैजर्ड्स को, रिस्क को प्रॉपर मैनेज कर सकें। जो भी हमारी इंडस्ट्री में न्यू चीज़ें आई हैं ताकि वो चीज़ें हमें नुकसान ना पहुंचाएं और प्रॉपर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। तो इसके लिए हम प्रॉपर इंस्पेक्शंस, रिस्क असेसमेंट्स जो है वो बनाएंगे। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इनिशिएटिव्स, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए कोई इनिशिएटिव्स लिए होंगे, तो वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करने हैं। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जिस तरह के एक्सीडेंट रेट हम चेक करेंगे, सिकनेस रेट चेक करेंगे, एम्प्लॉयज़ की जो कंप्लेंट्स हैं उनको चेक करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया है नहीं किया गया, या लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया है या नहीं किया गया। इस तरह की सारी चीज़ें हम देखेंगे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इनिशिएटिव्स लिए हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फिर है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन एक्टिविटीज़। अगर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करना है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको प्रमोशन के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। जिस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करना है, लोगों को ट्रेनिंग्स दें, कोई भी काम जब स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स करें अपने वर्कर्स के साथ। यहाँ इंडस्ट्री में कोई भी न्यू एम्प्लॉयज़ आता है, न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने एक्शन लिए हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। कोई आपने टूल बॉक्स टॉक मीटिंग की है, ट्रेनिंग दी है वर्कर्स को, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। जिस तरह कोई आपने सेफ्टी कैंपेन की है, सेफ्टी टूर्स किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये चीज़ें मैंने की हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन। फिर लास्ट थिंग असेसमेंट क्राइटेरिया 2.1 में है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है जब सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाएं, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाए, हमने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की, प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए, रिस्क असेसमेंट इंप्लीमेंट की, कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इंप्लीमेंट की, उसके बावजूद एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट के बाद क्या होती है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हम रिएक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमने क्या मिस्टेक्स की हैं, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ताकि उन मिस्टेक्स को दूर किया जा सके और फ्यूचर में सिमिलर एक्सीडेंट दोबारा ना हो। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो है, इसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने एक्सप्लेन करना है कि मैंने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाया हुआ है कि अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो वर्कर्स ने किस तरह इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है, या कोई इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर बनाया हुआ है, या इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगी। इस तरह की सारी चीज़ें आपने रिएक्टिव मॉनिटरिंग में एक्सप्लेन करनी है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने क्या चीज़ें बनाई हुई हैं रिगार्डिंग रिएक्टिव मॉनिटरिंग। वो सारी चीज़ें आप रिएक्टिव मॉनिटरिंग में एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है, या रिपोर्टिंग प्रोसीजर है, या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है, ताकि एक्सीडेंट की जो इमीडिएट काजेज़ हैं, रूट काजेज़ हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनको रिमूव कर सकें, ताकि सिमिलर एक्सीडेंट दोबारा फ्यूचर में ना हो। तो इसके रिगार्डिंग आपने एविडेंस जो है वो अटैच करना है। जिस तरह के HSC प्लान है वो आप एज अ
एविडेंस इसके साथ अटैच कर सकते हैं। HSE प्लान में सारी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग होती है कि किस तरह हमने चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह हमने अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है, किस तरह हमने सेफ्टी को प्रमोट करना है। अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, उसके किस तरह हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसका रिपोर्टिंग प्रोसीजर, इस तरह की सारी चीज़ें HSE प्लान में मेंशन होती हैं। सो HSE प्लान आप एज अ एविडेंस इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.1 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 है इफेक्टिवली कम्युनिकेट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू दी ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ रेंज ऑफ मेथड कि इफेक्टिवली हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है विद इन ओवर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके। इंफॉर्मेशन शेयर करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिस तरह के रिटर्न इंफॉर्मेशन, रिटर्न फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन, या ग्राफिकल कम्युनिकेशन, या वर्बल कम्युनिकेशन। जिस तरह मैं वर्बली आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ये किस में आएंगी, वर्बल कम्युनिकेशन में। या जो स्लाइड्स होती हैं वो रिटर्न फॉर्म में होती हैं, वो किस में आएंगी, रिटर्न कम्युनिकेशन में। वर्क प्लेस पे सेफ्टी साइन होते हैं, सेफ्टी पोस्टर, सेफ्टी बोर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, ग्राफिक कम्युनिकेशन में। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपने कौन से मेथड यूज़ किए हैं लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जिस तरह कोई इंफॉर्मेशन आपने ईमेल्स के थ्रू शेयर किया है, रिस्क असेसमेंट आपकी कंपनी की पॉलिसी आपने ईमेल्स के थ्रू शेयर किया है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि थ्रू ईमेल्स मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की अपने वर्कर्स के साथ। या कोई टूल बॉक्स टॉक मीटिंग की है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। या वर्क प्लेस पे आपने कोई साइनेज या कोई बोर्ड लगाए हैं, साइनेज बोर्ड वर्कर्स को सेफ्टी के बारे में अलर्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो भी मेन मेथड कम्युनिकेशन के लिए आपने यूज़ किया है, चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन है, ग्राफिक कम्युनिकेशन है, या वर्बल कम्युनिकेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपने कौन सा कम्युनिकेशन मेथड यूज़ किया है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग रेलिवेंट जो एविडेंस है वो आप लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आपने सेफ्टी पोस्टर्स लगाए हुए हैं साइड पे, तो वो जो सेफ्टी पोस्टर है उसकी पिक्चर आप यहाँ पे एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 2.3 है कम्युनिकेट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली टू ऑर्गेनाइजेशन। कि हम एक्सटर्नली किस तरह इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जिस तरह कंट्रैक्टर्स हैं, कोई बाहर से कंट्रैक्टर हमारी इंडस्ट्री में काम करने आया हुआ है, उसके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपनी कंपनी के हैजर्ड, रिस्क लेवल, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। या कोई सप्लायर हमारी कंपनी में आया उसके साथ, या कोई विजिटर्स हमारी कंपनी में आए हैं, या एक्सटर्नली रेगुलेटरी बॉडीज़ को हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज को हम कोई डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। एक्सटर्नली जो चीज़ें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो जो भी चीज़ें आपने एक्सटर्नली कम्युनिकेट की हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.3 हमारा अचीव हो जाएगा। इसके रेलिवेंट जो भी एविडेंस होगा वो आपने अटैच कर देना है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपने अपना HSE प्लान या अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर की है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैंने एक्सटर्नल बॉडीज़ को शेयर की है। फिर 2.4 हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया है मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन relating to input materials, good equipments, services, and resources bought in by the organization। हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह ऊपर हम पढ़ के हैं, कोई भी मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू आया है, कोई इक्विपमेंट आया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने रिसोर्सेज बॉट की हैं, बाई की हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना है। रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपर हमारे पास रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड होगा तो उसके थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को अवेलुएट कर सकते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं बेंचमार्किंग के लिए। तो हमने प्रॉपर अपना रिकॉर्ड जो है वो हमने मेंटेन करना है अगर हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने वो मेंटेन करनी है उसका रिकॉर्ड। जिस तरह हमने कोई इंस्पेक्शन की थी, जब हमारी इंडस्ट्री में इक्विपमेंट आए थे, वो जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना है। या
रिस्क असेसमेंट हमने कैरी आउट की हैं, जो न्यू इक्विपमेंट आए हमारी इंडस्ट्री में, कोई मटेरियल आया उसके रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट, तो उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना है। या कोई मटेरियल आया उसके साथ MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आई है, तो वो उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने मेंटेन करनी है। इसके रेलिवेंट आपने एविडेंस अटैच करना है, जिस तरह के इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, वीकली इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो हैं वो आप एज एविडेंस इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.4 हमारा जो है वो अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 2.5 है, मैनेज द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने मैनेज करना है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेथड यूज़ होगा कम्युनिकेशन के लिए। जिस तरह के ऊपर हम पढ़ के आए हैं, रिटन मेथड होता है हमारे पास कम्युनिकेशन का, ग्राफिक मेथड होता है या वर्बल होता है। तो कौन सा हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होगा, किस तरह हम उसको यूटिलाइज करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम को। विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरह मैनेज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को, वो अपनी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 2.6 है, कंफर्म दैट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड पॉलिसी आर केप्ट इन द फोरफ्रंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें सबसे पहले हमने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को अहमियत देनी है और अपनी पॉलिसी को, मीन्स कि जो भी काम होगा वो पॉलिसी प्रोसीजर्स के मुताबिक होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, लेजिस्लेशन के मुताबिक होगा। हमने अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो करना है और अपने कल्चर को प्रमोट करना है। जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अगर प्रॉपर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रॉपर पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं, उनको हमने प्रॉपर फॉलो करना है। कोई भी एक्टिविटी अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.6 जो है वो हमारा अचीव हो जाएगा। ये टोटल 6 असेसमेंट क्राइटेरिया हैं लर्निंग आउटकम 2 में। इस तरह लर्निंग आउटकम 2 हमारी अचीव हो जाएगी। फिर हमारी लर्निंग आउटकम 3 है, बी एबल टू कंट्रोल द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इफेक्टिवनेस के बारे में है कि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस को हमने कंट्रोल करना है, कि जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हम शेयर कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो, एक्यूरेट हो। जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हम कंट्रैक्टर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इनके साथ हम इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, इफ़ेक्टिव हो, उसके रिगार्डिंग ये हमारी लर्निंग आउटकम 3 है। तो इसमें टोटल 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज आपने मीट करने हैं। सो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया इसमें है, confirm that statutory reporting of the health and safety information required from the organization to the regulatory and local authorities is carried out with respect to your organization। आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने रेगुलेटरी बॉडीज़ को प्रॉपर रिपोर्ट्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी दी हैं या नहीं दी, प्रॉपर रिपोर्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी लाज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि इंडस्ट्री में कोई भी इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट कोई भी नियर मिस हो जाए, उसको हमने रिपोर्ट करना है रेगुलेटरी बॉडीज़ को। तो यहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट हुआ था, हमने प्रॉपर रिपोर्ट बना के रेगुलेटरीज बॉडी और लोकल अथॉरिटीज़ जो है उनको हमने रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग के बारे में है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैट्यूटरी जो बॉडीज़ हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या लोकल अथॉरिटीज़ जो है उनको रिपोर्ट किया है या नहीं किया रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई इंसिडेंट हो जाए उसको रिपोर्ट किया या नहीं किया, या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की कोई रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ शेयर की हैं या नहीं की, रिपोर्ट की हैं या नहीं की, उसके बारे में सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है और इसके रेलिवेंट आपने कोई एविडेंस अटैच करना है। फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट रिपोर्ट आपने शेयर की है कि हमारी इंडस्ट्री में ये इंसिडेंट हो गया, उसकी रिपोर्ट आपने शेयर की है लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, तो वो जो इंसिडेंट की रिपोर्ट है वो आप एज एविडेंस अटैच कर देंगे। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 3.1 हमारा अचीव हो जाएगा।
फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.2 है, कंफर्म दैट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is communicated where appropriate to trade association, voluntary bodies, interested parties and individual. Interested parties क्या होता है? All stakeholder, जिस तरह एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है? इंटरेस्टेड पार्टीज़ में आ जाती हैं। हमारी कंपनी में जितने भी लोग हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, इंडिविजुअल या वॉलंटरी बॉडीज़ हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, सब के साथ हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जिस तरह वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, ग्राफिक कम्युनिकेशन है, या ईमेल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो भी मीन आपने यूज़ किया है कम्युनिकेशन का, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सब के साथ। तो उसके रेलिवेंट आपने एविडेंस अटैच कर देना है। फॉर एग्जांपल कोई ईमेल के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो आप ईमेल का जो स्क्रीनशॉट है वो साथ अटैच कर देंगे। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 3.2 हमारा अचीव हो जाएगा। असेसमेंट क्राइटेरिया 3.3 हमारा है, इंश्योर दैट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्ट सर्विस एंड वेस्ट इज कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से? इंडस्ट्री के एम्प्लॉई हो सकते हैं, या कस्टमर्स जो हमारी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो स्टेक होल्डर हो सकते हैं, या रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेगुलेटरी बॉडीज़, लोकल अथॉरिटीज़, ये सारी ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपनी प्रोडक्ट की, जो हमारी इंडस्ट्री की फाइनल प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, और हम किस तरह वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट बन जाती है उसके बाद वेस्ट होता है, उसको हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किस तरह शेयर की। फॉर एग्जांपल फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है तो प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है, फिर वार्निंग साइंस प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं, और फिर MSDS होती है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होती है प्रोडक्ट की। उसमें सारी प्रिकॉशंस लिखी होती हैं, हैजर्ड्स मेंशन होते हैं कि प्रोडक्ट को किस तरह स्टोर करना है, किस तरह हैंडल करना है, किस तरह यूज़ करना है सेफली। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी है अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो उसको पता हो कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये हैज़र्ड हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसको मैंने किस तरह सेफली हैंडल करना है, किस तरह स्टोर करना है। और वेस्ट मैनेजमेंट, आप वेस्ट को किस तरह मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। आजकल रिसाइकलिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आपने एविडेंस अटैच कर देने। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, तो ISO 14001 की जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्वायरमेंट के, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, वो आप एज अ एविडेंस असेसमेंट क्राइटेरिया 3.3 में अटैच कर सकते हैं। इस तरह हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 3.3 मीट कर जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.4 है, इंश्योर दैट द रेलिवेंट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर ऑफ ओन ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडेड टू कंट्रैक्टर। हमने इंश्योर करना है कि हमारी इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, या कोई भी रेलिवेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपर शेयर की गई है कंट्रैक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में बाहर से कोई कंट्रैक्टर आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडक्शन मीटिंग करेंगे। उस इंडक्शन मीटिंग में हम सारी इंफॉर्मेशन कंट्रैक्टर के साथ शेयर करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री के ये प्रोसीजर हैं, ये पॉलिसी है, ये स्टैंडर्ड्स हम फॉलो कर रहे हैं, ये लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी करनी होती हैं, या किस तरह सेफली काम करना है। वो सारे प्रोसीजर किस में हम एक्सप्लेन करेंगे, इंडक्शन मीटिंग में, कंट्रैक्टर को बताने के लिए सारी चीज़ों के बारे में। वो जो इंडक्शन मीटिंग है उसका जो कंटेंट है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं कि सारे प्रोसीजर्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने एक्सप्लेन किए हैं कंट्रैक्टर के साथ ड्यूरिंग मीटिंग या ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसके रेलिवेंट आपने एविडेंस अटैच कर देना है। इस तरह जो हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 3.4 है वो मीट कर जाएगा। ये 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमने मीट करने हैं लर्निंग आउटकम 3 को अचीव करने के लिए।
फिर हमारी लास्ट जो लर्निंग आउटकम है वो है लर्निंग आउटकम नंबर 4, नाउ हाउ टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन। कि हमें नॉलेज होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह डेवलप किया जाता है, किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें टोटल 3 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमने मीट करने हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर देने हैं थ्योरेटिकल। इसके लिए आपको एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर देने हैं। जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं सारी हेडिंग्स पढ़ के हैं, उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। सिंपल इनके आपने आंसर देने हैं। जिस तरह के असेसमेंट क्राइटेरिया 4.1 है, evaluate the development and implementation of effective communication system for health and safety information। जिस तरह इंफॉर्मेशन हमने रिसर्च करनी है रिगार्डिंग न्यू लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजीज, टेक्निकल डेवलपमेंट, इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, जो लेटेस्ट लाज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक। तो उसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी है। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 4.2 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जिस तरह रिटन कम्युनिकेशन होती है या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है 4.2 असेसमेंट क्राइटेरिया में। फिर 4.3 असेसमेंट क्राइटेरिया हमारा है, एनालाइज द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, टेक्निकल डेवलपमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जिस तरह 1.1 जो था उसमें हमने पढ़ा कि हमने इंफॉर्मेशन सर्च करनी है रिगार्डिंग न्यू लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजीज, टेक्निकल डेवलपमेंट। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमें हेल्प करेगी अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रॉपर डेवलप करने के लिए। उसमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो इम्प्रूवमेंट्स जो हमें लेके आनी है उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। वो चीज़ें आपने यहाँ पे सारी एक्सप्लेन करनी है। फिर प्रपोज्ड एंड न्यू हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम सेफ्टी कैंपेन्स कर रहे हैं, सेफ्टी टूर कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स लोगों को दे रहे हैं, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स हो रही हैं। इस तरह की सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो हैं विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपने सिंपल एक्सप्लेन कर देना। जिस तरह ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि हमने रिपोर्ट करना है एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ को। फॉर एग्जांपल कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या नियर मिस हो जाती है, हमने एक्सटर्नल बॉडीज़ को रिपोर्ट करना है टू शो कंप्लाइंस विद लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी statutory information requirements for the product, सर्विसेज एंड वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह कोई भी हमारी प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है थ्रू लेबलिंग, थ्रू वार्निंग साइंस, थ्रू MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स। यहाँ वेस्ट किस तरह मैनेज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जिस तरह ISO 14001 है जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के रिलेटेड है, उस तरह की इंफॉर्मेशन आपने इस हेडिंग में शेयर करनी है। फिर लास्ट थिंग है हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रेलिवेंट टू द कंट्रैक्टर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कि जो कंट्रैक्टर है उसके साथ रेलिवेंट प्रोसीजर्स इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ के आए हैं, थ्योरेटिकल ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर देने हैं। इस तरह फिर हमारी लर्निंग आउटकम 4 जो है वो अचीव हो जाएगी ये 3 असेसमेंट क्राइटेरिया मीट करके। अच्छा, जो लास्ट लर्निंग आउटकम हमारी है वो 5th है CPD के रिलेटेड।
सो हर यूनिट में एक सीपीडी का सेक्शन है, लास्ट जो हमारी लर्निंग आउटकम होती है, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई अगर आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।